वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ना राधिका अली। और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक साथी और भी था। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एक साथी और भी था, LOC कारगिल FLV। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! यादव जी, बोलना चाहिए यादव जी। छोड़ कर चला गया, मेरा दर्द हो रहा है। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम। सर, मैं विक्रम साहब की वजह से जिंदा हूं। आगे नहीं जाने दिया मुझे। बोले तेरी बीवी बच्चे हैं, मेरा तो कोई नहीं है साहब। धक्का मार के मुझे पीछे कर दिया। एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। चाणक्य, is it true about शेरशाह? Sangram, I'm sorry. Vikram is no more. मैं तुम्हारी कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाऊंगा। कल पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवान। अब तक चट्टानों पे है अपने लहू के निशान। साथी मुबारक तुम्हें, ये जश्न हो जीत का। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था।
सुनो, तुम्हें बहुत बुरी आदत है, जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते। इस बार जरूर देखना, वरना जिंदगी भर यहीं खड़ी रहूंगी। सबके सामने आंसू टपकाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें जाते हुए देख के? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वंदे मातरम, वंदे या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, लेकिन आऊंगा जरूर, लेकिन आऊंगा जरूर। कल तुमसे बिछड़ी हुई ममता जो फिर से मिले, कल फूल चेहरा कोई जब तुमसे मिलके खिले, कल तुमसे बिछड़ी हुई ममता जो फिर से मिले, कल फूल चेहरा कोई जब तुमसे मिलके खिले, पाओ तुम इतनी खुशी मिट जाए सारे गिले, है प्यार जिनसे तुम्हें साथ रहे वो सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जब अमन की बांसुरी गूंजे गगन के तले, जब दोस्ती का दिया इन सरहदों पे जले, जब भूल के दुश्मनी लग जाए कोई गले, जब सारे इंसानों का हो एक ही काफिला, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था।
ओके जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो पूरा बॉलीवुड हमें तकरीबन जो उस वक्त की सेलिब्रिटीज़ थी, जो आजकल कम काम कर रही हैं या नहीं कर, बहुत ज़्यादा हिट थे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ थे, सारे हीरोज़ थे, हीरोइंस थी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है। क्या लग रही है? सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ बोलूँ, करीना बहुत यंग लग रही है। तो वो किसी ज़माने में जानती नहीं, किसी ज़माने की बात नहीं है इसमें, मतलब मैंने जब भी उनको देखा है तो मुझे सही लगी, लेकिन अब भी मुझे ऐसा लग रहा है टीन एज बिल्कुल ही। हाँ, बहुत यंग लग रही है। करीना जब आई थी काफ़ी यंग ही थी, ऐसा लग रहा है मुझे स्टार्टिंग की मूवी से। और जब ये आई थी तो इन्होंने अपनी खूबसूरती की वजह से एक नया फेस आया था जब मार्केट में, तो इन्होंने बड़े ही झंडे गाड़े, बड़े ही एक नाम बनाया। हर फिल्म में मौजूद होना इनका ज़रूरी होता था। जैसे हीरो एक कोई होता है ना जो फेमस हो जाता है तो हर फिल्म की जान होता है, लेकिन करीना और ऐश्वर्या, अमीषा पटेल को जानते हैं हम? बिल्कुल, करीना का होना प्यार है। हाँ, करीना और ऐश्वर्या जो एक ऐसी सेलिब्रिटीज़ तो है। उन्होंने उनसे पूछा गया था करीना कपूर के बारे में, तो उन्होंने कह दिया था मर्दाना शक्ल की हामिल लड़की, इनको अच्छा। कहा था। जी हाँ। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगता था कि शायद उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि कम मेकअप के बाद शायद बहुत अच्छी लगती होंगी, ऐसे इतनी खूबसूरत नहीं होंगी। लेकिन मैंने अभी जो इनको देखा है, क्योंकि मेकअप बिल्कुल मिनिमल मेकअप दिख रहा था मुझे, तो मुझे अभी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो पता नहीं उन्होंने किस बिहाफ पे किस लिए ऐसे कह दिया था, क्योंकि उनकी करिश्मा से थोड़ी सी लड़ाई हुई तो उन्होंने उनकी सिस्टर को कह दिया था। तो उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब 2 कॉम्पिटिटर 3 कॉम्पिटिटर मार्केट में होते हैं, जिससे आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप थोड़ा सा उसको नीचा दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करते हैं, उसकी इमेज ख़राब करने। तो अमीषा ने उस टाइम पे समझ लिया था कि अब हमारे रोज़गार के दिन कम हो गए। अच्छा, अमीषा की एक ही मूवी मैंने देखा जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही, उसके बाद तो नहीं। सनी देओल के साथ एक आई थी, मुझे जो बहुत अच्छी लगी थी, गदर। सनी देओल के साथ ना? हाँ। आपने हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? गदर मूवी आपको बहुत अच्छी लगी? बहुत अच्छी भी थी, इमोशनल थी। मैं उसका एक गाना सुन के ना, कौन सा, रो पड़ता हूँ। कौन सा? जब वो सनी देओल आते हैं और बागा विच पड़ गए पक गया मिठिया मियाँ, एक दूजे की जिंदगी में राता लम्बिया लम्बिया। नहीं, गीत घर आजा परदेसी, छोटा बच्चा, ओए होए तेरी मेरी। अच्छा, मूवी बड़ी डिफरेंट थी वो, सही है। तो आप बताएं, अभी आपको सॉन्ग दिक्कत क्या लगा? जा काले कावा तेरे मुंह, कावा और कागा क्या होता है? उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, अच्छा बस ये अमीषा ले जा तू संदेशा में तेरे सदके जावा, छोटी सी तो जिंदगी तेरी रातां लंबियां लंबियां। बताए ना, खंड का मतलब होता है चीनी। चीनी, अच्छा। चीनी तेरे मुंह में डालूं कहाँ कौवे, मेरा जाके पैगाम लेके जाओ। ठीक है, आप सॉन्ग के बारे में कुछ कह दें। तो ये है कि अमीषा पटेल का एक ये फिल्म थी जो मैंने देखी थी, अच्छी लगी थी। इसके अलावा ऋतिक रोशन के साथ ही एक मरतबा आई थी, कहो ना प्यार है ना, वो भी इसकी सुपर हिट फिल्म थी। इसके गाने वगैरह बहुत फेमस। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कारगिल पर जो फिल्म बनी है, इस फिल्म में मुझे टोटल वॉर है, मुझे ऐसा बिल्कुल नाम ही वही है। मुझे ऐसा लगता है, ये आप लोग बताएंगे सच या झूठ, मुझे ऐसा लगता है या तो बहुत ही कम अमाउंट लिए सेलिब्रिटीज़ ने, या फिर अपनी खिदमत दी हैं इस फिल्म के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक वतन के ऊपर जो उनके जानिसारों ने, जो उनके आर्मी के जवानों ने अपनी जान कुर्बान की अपनी कंट्री की हिफाजत करते हुए, तो शायद मैं समझ रहा हूँ। देखिए, एक होता है हीरो, 2 हीरो होते हैं, 3 हीरो होते हैं। इतनों को कैसे अफोर्ड करेंगे? अफोर्ड चलो कर भी लें, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये जो हीरोज़ थे, ये अपनी खुशनसीबी समझ रहे थे ये काम करना, कि जब अनाउंस हुआ होगा कि कौन कौन आना चाहता है, फलाना शहीद, फलाने शहीद का करैक्टर, फलाने शहीद का करैक्टर, तो मेरे ख्याल में सारी सेलिब्रिटीज़ ने हाथ उठाया होगा, मेरी खिदमत हाजिर है। मुझे वाकई सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो लो बजट लिया है बहुत ज़्यादा, या तो फिर शायद ना ही लिया हो। और मुझे याद आ रहा है कि कोविड जब बहुत ज़्यादा फैला था, तो उस दौरान मुझे याद आ रहा है कि इनके जितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने शायद कोविड के ऊपर एक सॉन्ग बना था,
उसके अंदर अवेयरनेस थी और सारी और थोड़ा सा मोटिवेट किया गया था और हिम्मत वगैरह जज्बा वगैरह जगाने के लिए एक सॉन्ग था, तो वो भी इसी हवाले से सॉन्ग था। तो मुझे याद आता है कि उसके अंदर वरुण धवन थे, उसके अंदर कृति थी और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे। पब्लिक सर्विस मैसेज बना था, पब्लिक सर्विस मैसेज टाइप था और उसके अंदर भी इन लोगों ने मतलब पैसे नहीं लिए थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कॉस्ट था। तो मुझे ऐसा लगता है उनके अंदर ये वाली चीज़ है, ये जज्बा है। पाकिस्तान में तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक भक्ति का है, हुब्बुल वतनी का है, तो उनके अंदर। अच्छा एक चीज़ है कि कारगिल के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है। उस डॉक्यूमेंट्री में बाकायदा बताया गया कि सबसे पहले, यानी मिसाल के तौर पर दोनों तरफ अमन है, ठीक है जी। कारगिल की एक ऐसी पहाड़ी है जो काफ़ी ऊपर है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझो पहाड़ है बस। तो वहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ चढ़ाई की। ये डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई, रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, मुशर्रफ का दौर था। तो चरावे मुशर्रफ या नवाज़? नहीं, नवाज शरीफ तो वो थे ना, वज़ीर आज़म थे, आर्मी चीफ थे। अच्छा आर्मी चीफ, हाँ सही है, मैं पीएम की बात करी। ठीक है ना, तो उस मुशर्रफ का दौर था। तो उस टाइम पर ये यहाँ से घुसपैठ हुई, इसको हम घुसपैठ कहते हैं, कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग सादे कपड़ों में, आर्मी के कपड़ों में नहीं, वहाँ गए, जायज़ा लेने गए और देखने गए कहाँ तक इंडियन आर्मी है, किसका कब्जा है, क्या है क्या फिर नहीं है। किसकी नज़र पड़ी सबसे पहले, किसकी? कैसे पता चला कि यार ये लोग या कोई ना कोई हलचल दिख रही है, कुछ लोग आ गए हैं कारगिल की पहाड़ी में, बकरियाँ चराने वालों की। अच्छा, बकरियाँ चराने वालों ने बताया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं, कुछ लोग हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ लोग हैं। फिर बाकायदा जहाज़ ऊपर से भेजे गए, फिर देखा गया, फिर सारी चीज़ें हुई, फिर इंडियन आर्मी फटाफट आई, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो ये है कि फिर अच्छी खासी मतलब एक प्रॉपर जंग हुई है, छोटी सी सही, छोटे लेवल पर सही, एक प्रॉपर आमने सामने जंग हुई है 1999 में ना। फिर मुझे जहाँ तक थोड़ा जो याद आ रहा है न्यूज़ का, मुझे याद आ रहा है कि फिर उसी टाइम पे जो न्यूज़ देखते तो मुझे ऐसा लग रहा है, या कुछ ऐसी न्यूज़ थी कि अमेरिका का दबाव आया। अमेरिका, हमारे जो न्यूज़ ने हमें बताया कि अमेरिका का दबाव, प्रेशर था कि अब ख़त्म, जहाँ जो कुछ हो गया अब वापस आ जाओ। ठीक है, वापस आ जाओ। तो ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री तो मेरे जहन में नहीं आ रही। अच्छा फिल्म जो है, ये फिल्म में प्रॉपर चीज़ों को नोट किया जाता है, उनकी असल घटनाएं, ये जो फैमिलियाँ दिखाई गई हैं, इनके सच्चे वाक़यात हुए होंगे, जो शहीद हुए, जो जिसका रिएक्शन रहा होगा, जो जिसका रोल रहा होगा। और एक कारगिल के हवाले से एक ख़ास, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा इंसिडेंट जो हमने किसी वीडियो में रिएक्शन दिया था, कर्नल शेर खान, हाँ, उनका नाम कर्नल था, सम्मान दिलवाया था। वो मैं कहता हूँ कि इंडियन आर्मी की जानिब से बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी। हमारी तरफ से तो माना ही नहीं जा रहा था कि वो हमारे कर्नल थे। बिल्कुल कर्नल नहीं थे, सिपाही थे, मतलब नाम था उनका कर्नल, लेकिन उनको माना नहीं जा रहा। फिर बाद में जब उन्होंने आइडेंटिटीज़ दी, उन्होंने बोला हम ले गए थे इनकी बॉडी को और ये बहुत बहादुर थे, तो फिर बाद में उनको सम्मानित किया। बहुत बड़ी बात है ये, मैं कहता हूँ इंडियन आर्मी की जानिब से। और काश कि दोनों देश में अमन हो और दोनों देश तरक्की करें, दोनों देश सिर्फ अपना सारा पैसा जो है। आपने देखा जिस तरीके से जैसे आप कह रहे हैं कि उसी इंसिडेंट को, उसी वॉर को मंजरकशी करी है, मूवी में दिखाया गया है। और देखिए मूवी में तो वैसे भी हमने वैसे ही सुना है कि 50% ही दिखा पाते हैं, जो रियल में हुआ होता है, जो आप बीती होती है वो तो आप बीती होती है, उसका कोई मतलब मैं ये कहती हूँ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा डेथ बॉडीज़ आई, जो उनके जिगरी यार थे, जो उनके दोस्त थे, जो उनके अहलो अयाल थे, जो उनके अहबाब थे, उनके आपने रिएक्शन देखे थे, जबकि ये एक मूवी थी। लेकिन मुझे इतना मैं मतलब सेंसिटिव हो रही थी कि क्या गुजरती होगी, कि अचानक खबर आती होगी कि ही इज़ नो मोर, उसके बाद मतलब क्या कर सकते हैं आप? आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बहुत ही यंग सी खातून, जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी, तो ये है कि आपको क्या लगता है क्या चीज़ कि, अच्छा हाँ मैं वो जिक्र कर रहा था नौजवान की जो एक, तो उस वीडियो में नीचे कमेंट्स आए थे कि 6 महीने पहले या साल पहले इनकी मैंने देखकर आपको क्या कहा था कि न्यूली वेडी लग रही थी, वो इतनी यंगर थी कि मुझे देखकर लग रहा था कि अभी रिसेंटली। वो भी मेरे ख्याल में कारगिल का ही इंसिडेंट था मेरे ख्याल में, शायद नहीं फिर बात का था, मेरे ख्याल में कारगिल का था। कारगिल कब? ये मुझे कारगिल का पता ही नहीं था। तो कारगिल अभी मैंने देखा है, वो तो अभी देखा था, तो थोड़े दिनों पहले हो सकता है। लेकिन ये कि मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि कारगिल का 1999 में कहाँ चले गए आप? या ये था जो हमले हुए थे शायद, मुझे उसमें लग रहा है, मुंबई हमले हुए थे शायद, हो सकता है। हाँ ये भी है कि वो ये रिसेंट वीडियो है। और वो जो लड़की थी वो बहुत यंग थी, तो वो ऐसा लग भी नहीं रहा था काफ़ी साल पुरानी फुटेजेस न्यू थी। फुटेजेस तो न्यू थी, ये तो मुझे याद आ रहा है। लेकिन ये है कि सबसे पहले तो ये है कि इंडिया वाले
या इंडियंस जो है गवर्नमेंट है या आर्मी है अपने शहीदों को सम्मान देती है, आने वाली नस्लों को लिए फिल्में बनाते अच्छा, हैं मैं ये कहूँगी- ताकि लोग उससे अवेयरनेस। मैं ये कहूँगी आप गवर्नमेंट छोड़ दें, आप सब छोड़ दें, आप ये देखें कि जो फिल्म मेकिंग जो करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर्स हैं, तो मैं तो कहती हूँ एक कोटा रखते हैं, ये एक जगह, एक मुझे ऐसा लगता है कि ये फिक्स कर देते हैं इतनी मूवीज़ तो हमने बनानी है, ठीक है। और अपने हुब्बुल वतनी को लेकर, अपने शहीदों को लेकर, अपने सोल्जर्स को लेकर उसके अंदर हमें कोई ना कोई इंसिडेंट को कलमबंद करना है। जो राइटर है वो ये सोचते हैं कि लाजमी एक आधा इंसिडेंट तो मैं कलमबंद करूँ, मैं लिखूँ ऐसे। हमारे यहाँ कौन बनाता है? हमारे यहाँ जो मूवीज़ बनती हैं ना आर्मी पे या इस तरह की चीज़ों वो पे, खुद ही आपने कहा था फाइनेंस करते हैं। ISPR का एक डिपार्ट है, ISPR, यानी कि वो डिपार्ट ही मीडिया डिपार्ट है, मीडिया डिपार्ट है, आर्मी का मीडिया डिपार्ट, सही, वो फाइनेंस करता है। फाइनेंस करता है। पता है आपको हमारे यहाँ पे आर्मी का एक चैनल भी आया है, आ रहा है, आ गया है, शायद आएगा, लॉन्च हुआ है नहीं हुआ है, ग्रीन टीवी के नाम से। अच्छा, अभी हमने देखा है एक ड्रामा है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो उसका नाम है सनफ़े आहान। तो मैंने सुना है उसको भी इन्होंने ही, इनकी तरफ से ही, इनकी जानिब से ही है वो। हो सकता है, लेकिन इनका अपना चैनल, वो चाहे ग्रीन टीवी अलग है या हम टीवी ARY पे आ रहा है, ARY ये पता नहीं, हम टीवी शायद ARY, लेकिन इनका अपना एक चैनल आ रहा है ग्रीन टीवी के चैनल तो नाम आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ ड्रामा जो पूरा बनाया है ना, उसको भी हाँ, वो भी इनकी स्पॉन्सर, जानिब से, हाँ, स्पॉन्सर इन्होंने। तो इस तरह के क्योंकि इस तरह के मामला आम प्रोड्यूसर कर भी नहीं नहीं पाते। करते, हमारे यहाँ कोई आम नहीं करते। नहीं, पैसा भी हो फिर भी कर नहीं सकते जब तक इजाज़त नहीं है, इजाज़त, परमिशन नहीं है, फिर आपको वर्दियाँ चाहिए, फिर आपको असला चाहिए, फिर हमारे आपको यहाँ वैसे भी इन चीज़ों को लेकर बड़ी कॉम्प्लिकेशन, गाड़ियाँ चाहिए आपको आर्मी की, आपको आप बैजेस यूज़ नहीं कर सकते, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ ISPR खुद बनाता है और ज़्यादातर वही स्पॉन्सर होता है उसका। लेकिन मैंने ये देखा है कि हर दूसरी तीसरी फिल्म, हर तीसरी चौथी फिल्म इनकी पैट्रियोटिक फिल्म हुब्बुल वतनी पे या अपनी हिस्ट्री पे, जिस तरीके से हमने अक्षय कुमार की फिल्म देखी। अच्छा, हम क्या रेशियो दे सकते हैं? 1:5 का तो दे ही सकते हैं। मैं कहता हूँ तीसरी चौथी फिल्म तो आती ही आती है। नहीं, बेशक वो आर्मी पे ना हो, इतिहास पर हो सकती है, इतिहास पे हो सकती है, पैट्रियोटिक, मतलब उसमें भले मोटिवेशनल हो सकती है, कंट्री हिस्ट्री के हवाले से अगर कोई इंसिडेंट ना भी हो तो हुब्बुल वतनी उसमें होती है, बिल्कुल कि अपने कंट्री के लिए करना, भले वो उन्होंने खुद से लिखी हो, लेकिन होता लाजमी है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल सॉन्ग जिसमें आवाज़ मुझे लग रहा था कि सोनू निगम की जो, और बिल्कुल निकली दिल से। उदित नारायण साहब, सलाम, आई एम बिग फैन उदित नारायण। दोबारा किसी और विषय से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।